लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर विधानसभा उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती की पार्टी को अर्श से फर्श पर आते हुए सभी ने देख लिया है। मायावती के अगला चलो का फार्मूला भी फेल हुआ और मायावती अलग थलग पड़ गई हैं। ऐसे में मायावती पर अब तमाम तरह के राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के साथ साथ बसपा के पतन की कहानी तमाम नेता दोहराने लगे हैं, जिनमें से अभी बीते 2 दिन पहले कभी बसपा के खास रहे और अब कांग्रेसी नेता डॉक्टर उदित राज ने भी लखनऊ में आकर मायावती का गला घोटने जैसे विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। वैसे में राहुल गांधी ने भी मायावती को लेकर रायबरेली से कौन सा बयान दिया? अपने संसदीय क्षेत्र में दिए गए इस बयान के बाद क्यों अचानक माया को गुस्सा आया और माया ने पलटवार में राहुल को कौन सी सुनाई है खरी खोटी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के बयान पर गर्माहट बढ़ गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर मायावती साथ आती तो परिणाम कुछ और ही होता। भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जीत नहीं मिलती। राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मायावती ठीक से क्यों चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, इसका नहीं पता। इधर डॉक्टर उदित राज के बयान से बौखलाई मायावती एकदम से गुस्से में आई। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर ही तगड़ा पलटवार कर डाला। माया ने कांग्रेस की मजबूती वाले राज्यों को लेकर निशाना साधा है। माया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों में बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवाद रवैया अपनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना या उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी की रणनीति को सामने लाते हुए गंभीर सवाल किए। उन्होंने कहा कि तमाम स्थितियों के बावजूद भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाती हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ रहा है। मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी, बीएसपी और उसके नेतृत्व का विरोधी रहा है। राहुल के दिए गए बयान के बाद पलटवार करके मायावती ने न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कांग्रेस को घेरा बल्कि भाजपा को भी निशाना बनाया है। जबकि डॉक्टर उदित राज के माया के विरोध में दिए गए बयान के बाद भाजपा ने ही मायावती का सपोर्ट किया था और डॉक्टर उदित राज के ऐसे बयानों की कड़ी आलोचना की थी। अब ऐसे में मायावती अलग थलग पड़ चुकी है, लेकिन माया के कॉन्फिडेंस में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। माया फिर से अपनी पार्टी में नई जान फूंकने में जुट चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।